हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास हो? वेरी गुड। तो आज अपन बात करेंगे प्रवाह मैथ्स वर्कबुक 6 और 7th क्लास की। आज अपनी वर्कशीट है 43 नंबर। कौन सी है? बिल्कुल 43 नंबर है। और इसको अपन मस्त मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान हो। ये है, देखो, किसी लंबाई को नापना है तो अगर छोटी लंबाई है उसको मापते हैं अपन मिलीमीटर में। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है उसको नापते हैं मिली, हाँ, मिली मिलीमीटर। और जो उससे थोड़ी बड़ी होती है उसको मापते हैं मीटर में, उससे बड़ी है उसको मापते हैं किलोमीटर में, है ना। तो अब देखो, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है, देखो इसमें एक क्या ट्रिक है कि 1000 मीटर होते हैं ना, वो इक्वल होता है 1 kg के, 1 किलोमीटर के। ये ना 1000 मीटर है, वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि हाँ, छोटा दिख रहा था ना आपको, अभी देखो बड़ा दिखेगा। तो देखो 10 मिलीमीटर होता है तब बनता है 1 मीटर। तब क्या बनता है? 1 मीटर। और 1000 मीटर होते हैं तब बनता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बनता है। अगर को मीटर में बदलना है तब तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और मीटर को इसमें बदलना है तो डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो 200 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर को अपन लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं? सीएम। 200 को अब बदलना किस में? मिलीमीटर में। जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि ये बड़ी जो यूनिट है उसको छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2000। कितना हो गया? 2000। सिंपल है। अब देखो, अगर ये है 2000 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। अगर सेंटीमीटर को बदलना है किस में? मीटर में, तो अपन क्या करेंगे बताओ। अब सेंटीमीटर यहां पर देखो, जो अपना सेंटीमीटर है, अच्छा, सेंटीमीटर ये आएगा, सेंटीमीटर आएगा भाई। ये होता है 1 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। और ये होता है 100 सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 मीटर। ठीक है। अब देखो, अपने को सेंटीमीटर को किस में बदलना है? देखो ये 2 है तो अपने पास 2 वाली तो एक ही संख्या रही है, ये अपने को मान लेना है कि अगर मैच करने के लिए बोले तो यहाँ पर 2 है और 2 वाली एक ही संख्या है, तो मतलब सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। कितने से करेंगे? 100 से। तो देखो इसको 100 से मैंने डिवाइड किया तो 2 जीरो से 2 जीरो करके पीछे कितने? 20। ये रहा 20। अब देखो 7 मीटर है, और वैसे अपन देखेंगे 7 तो इधर एक ही है, लेकिन अगर मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तब तो डिवाइड करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। ये फिर 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। ये देखो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये देखो, तो अभी आपको याद क्या करना है वो देखो, आपको याद करके आना है वो, यहाँ देखो क्या है याद करना है। पहले तो याद करना है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। फिर 1000 मीटर इक्वल टू हो गया 1 किलोमीटर। देखो यहाँ पर एक जीरो था, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो है कि नहीं है? बिल्कुल। फिर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब देखो, अब ये आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो कन्वर्ट द मेजरमेंट। मेजरमेंट को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब देखो सेंटीमीटर को किस में बदलना है? अगर सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में,
सेंटीमीटर छोटी है, ये बड़ी है, तब अपने को सिंपल सा है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो मैंने 100 से डिवाइड किया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3 मीटर। अभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। अगर मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये चीज ध्यान रखनी है। मीटर को सेंटीमीटर में बदले तब तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलता है कब करते हैं, डिवाइड। तो ये 5 ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई मतलब 20 लगा दो। अब किलोमीटर को बदलना है मीटर में। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किससे करेंगे, 1000 से। तो ये हो जाएगा 6000 मीटर। पता है ना। हाँ, अब देखो ये क्या है, मीटर से अगर किलोमीटर में बदलना है, अगर मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तब क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 1000 से। तो अपॉन कर दिया 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो नीचे 1 जीरो है, तो मैंने बोला था 63 लिख दो, और नीचे 1 जीरो है तो 1 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो देखो अपने पॉइंट डालने वाला पड़ा था ना, वही है। मिलीमीटर को अगर बदलना है सेंटीमीटर में, अगर मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करेंगे 10 से। किससे करेंगे, 10 से। तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट गया, ये 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है, को मिलीमीटर में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये 72 है, और ये 1 जीरो लगा दिया, तो 720 क्या हो गया, मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो वही है, डिवाइड करना है 10 से। 0 से 0 कट गया, आ गया 96 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करना है, किसे डिवाइड करना है, 1000 से। 1000 से डिवाइड का मतलब 1 2 3, तो 84। देखो 20 से 20 करके नीचे 1 जीरो है, तो 4 के एक पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 8.4 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखो ये आ गया अपना क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है। इस टेबल को अपने को भरना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मीटर और 17 सेंटीमीटर, ये 36, अच्छा मीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ओके 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 ओके। यहाँ आपने क्या, मीटर और सेंटीमीटर, तो देखो पॉइंट से पहले वाला तो है मीटर, और पॉइंट के बाद वाला है सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो 16 मीटर है, इस यहाँ पॉइंट लगा दो, 16 और 2 4 है ना, जहां मीटर है वहां पे पॉइंट लगा दो, ये आ गया। अब 49 सेंटीमीटर और 8, तो यहाँ ml कितना जगह, ये पॉइंट हटा दो। अरे ml कहां से आ गया, m आएगा, मिलीमीटर, हाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। ये के बाद तो यह मिलीमीटर आएगा भाई, क्या आएगा, ml नहीं आएगा, mm आएगा। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई ना, ऐसी होती है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 498, ये डेसिमल हटा दो। अब देखो 28 तो आ गया सेंटीमीटर, और 7 आ गया मिलीमीटर, या 287 मिलीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 25.2, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट हटा दो, पॉइंट क्या कर दो, हटा दो। 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 15.7 मीटर, और यहाँ आ जाएगा 157 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखो ये वर्कशीट क्या थी, अपने को लंबाई, तो लंबाई देखो, लंबाई का तो अपने को सारी यूनिट का पता होना चाहिए। मैंने बोला ना छोटी देखो ये है ना बीच में जो आपको दिख रही है, ये तो यहां से यहां तक, ये तो है सेंटीमीटर, ये क्या है, यहां से यहां तक सेंटीमीटर है। ये देखो, ये आपको नजर आ रही है, ये तो ये यहां से लेके यहां तक, ये तो है सेंटीमीटर, और नीचे ये आपको लाइन में दिख रही है, ये मिलीमीटर की है। तो ये आप गिनना, ये टोटल 10 है, कितनी है टोटल, 10 है, ठीक है। टोटल कितनी है ये, हाँ ये जो है अपने यहां से लेके यहां तक, ये तो है सेंटीमीटर एक, और इसके बीच में ये 10 है। समझ में आई ना बात। ऐसे ही जो बड़ी यूनिट होती है, वो अब कपड़े, जो कपड़ा नापते हैं, तो वो एक होता है ना मेटल का बना हुआ,
हाँ स्टील का, उसको बोलते हैं मीटर, वो 1 मीटर होता है। और जैसे अपने बालोतरा और गांव के बीच में जो डिस्टेंस नापते हैं वो किस में नापते हैं, वो किलोमीटर में नापते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो ये आ गया अपना, तो वो तो थी लंबाई, वो तो किसकी मेजरमेंट थी, लंबाई की। अभी अपन इसमें किसमें नापेंगे, ये है कोई सॉलिड नापना है। देखो लेंथ, यहाँ पे देखो भाई, ये कुछ मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको लेंथ नापना है, क्या नापना है लेंथ नापना है। देखो यहाँ मैं लिखता हूं अपने, है ना, ये लो। अगर अपने को नापनी है लेंथ, क्या नापनी है, लेंथ। लेंथ नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर होती है सेंटीमीटर, फिर होती है मीटर और फिर होती है किलोमीटर, ये यूनिट है। और अगर अपने को मास नापना है, क्या, सॉलिड, अगर सॉलिड को नापना है तो वो अपना आएगा ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। ऐसी अगर लिक्विड को नापना है वो आएगा मिलीलीटर और लीटर। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अपन, ये देखो, अब क्या है, ये 2 kg है। अच्छा ये है क्या, क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या, है बताए ना मेरे को, क्या दिख रहा है, देखना भाई, ये क्या है, ग्रेप्स है, हाँ 2 kg। तो अगर देखो किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बस इतना सा है तो देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये हो गया 2000 ग्राम। तो देखो ये 2000 ग्राम हो गया। अब ये 7000 ग्राम है, तो डिवाइड करो किसे, 1000 से, तो 3 से 3 कट गया 7 kg ये रहा, ये लो। ये क्या है, ग्राम है, तो ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में, ग्राम को किस में, तो नीचे 1000 लगा दो। अभी कोई जीरो नहीं है, तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट से पहले वाला तो हो जाएगा किलो और बाद वाला हो जाएगा ग्राम, ये लो। यहाँ देखो भाई, इसको देखो, ये तो कर लिया ना आप लोगों ने, हाँ। अब ये देखो सिंपल है, क्या है, 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, हो जाएगा 4000 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, हो जाएगा 6000। 3 अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000, 30 से 30 आ गया 3 kg। ग्राम को बदलना है किलोग्राम में तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4 समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब ये 26 किलोग्राम और 14 ग्राम है, 26 किलोग्राम और कितने ग्राम है, 14। तो देखो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो 1 2 3, लेकिन यहाँ तो 1 2 है, तो यहाँ क्या लग जाएगा 0 1 4, क्योंकि अपने को 3 से पहले 0 लगाना है ना, 1 2 3, यहाँ तो 2 ही था, तो एक मैंने 0 लेके आ गया मैं, फिर मैंने पॉइंट डाल दिया। इसको देखो, इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000, तो ये देखो 6 1 2 5 लिख दिया, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अभी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो कुछ नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 3000 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करो, तो ऐसा का ऐसा लिख दो, 1 2 3 1 2 3, ये पॉइंट लग गया। क्विंटल, ओ माय गॉड, क्विंटल, आपने सुना है क्विंटल, तो 1 क्विंटल होता है ना, ये देखो 1 क्विंटल होता है वो 100 kg के बराबर होता है। तो मैं लिखता हूं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है वो 100 kg के बराबर होता है, बोलते हैं ना क्विंटल, हाँ वो यही क्विंटल है। तो 2 क्विंटल, तो 2 इंटू 100, 200 आ गया, इंटू 100 कर दो। 500 किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है तो क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, 20 से 20, ये आ जाएगा 5 क्विंटल। कितना आ गया, 5 क्विंटल। तो देखो बहुत ही इजी है,
तो इस प्रकार से अपने बातों बातों में आज नापना सीख लिया। एक तो लेंथ को भाई अपने डिस्टेंस को नापना सीख लिया और एक वजन को नापना सीख लिया। अब देखो सभी के घर में धान हुआ है ना, तो जब आपको बोले ना मेरे 2 क्विंटल हुआ है या 4 क्विंटल हुआ है या 10 क्विंटल, तो अच्छा 10 क्विंटल का मतलब हाँ 1000 किलो, अरे वाह, ऐसे समझ में आ गई बात। ठीक, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।